यूजीसी नेट का रिजल्ट अब हमारे पास में 3 कैटेगरीज के अंदर आता है, जहाँ पे कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों के लिए क्वालिफाई करते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर जो स्टूडेंट्स कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो नेट और पीएचडी एडमिशन्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। वहीं जो कैटेगरी 3 के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मानिए आपने कैटेगरी 1 जहाँ पे जेआरएफ भी क्लियर किया है, नेट भी क्लियर किया है और साथ ही साथ आपने पीएचडी एडमिशन्स के लिए आप अपने स्कोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर इन सारे ही सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी क्या है कि अगर आज मैंने नेट क्वालिफाई किया है तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज के अंदर, देश भर में। कितने समय तक, ये वैधता कितने समय तक है? अगर आज मैंने ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है या मैंने अगर नेट और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है तो उन स्कोर्स के आधार पे मैं पीएचडी में एडमिशन्स ले सकती हूँ, जहां पे मेरे स्कोर्स का 70% वेटेज मुझे प्रोवाइड किया जाएगा उन स्कोर्स के आधार पे। कितने समय तक ये एडमिशन मैं ले सकती हूँ, वैलिडिटी क्या है इस कोर्स की मेरे? साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैंने जेआरएफ क्लियर किया है यानी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी पीएचडी जब मैं करूंगी, कितने समय तक स्कॉलरशिप मिलेगी और मुझे एडमिशन कितने समय में लेना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि 10 साल बाद भी एडमिशन लूंगी तब भी मुझे जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलेगी। तो वो वैलिडिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने ओनली पीएचडी क्लियर किया है, यानी मान लो कैटेगरी 3 से मेरा क्वालिफाई हुआ है, सबसे बॉटम वाला कट ऑफ मैंने क्लियर किया है, ओनली पीएचडी मेरा क्लियर हो गया, अब मैं इन स्कोर्स के आधार पे किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन्स ले सकती हूँ, जहां पे मेरे स्कोर्स को 70% वेटेज दी जाएगी, 30% वेटेज इंटरव्यूज को दी जाएगी और मेरिट लिस्ट बनेगी और मुझे एडमिशन मिलेगा। ये कहानी मुझे करनी है 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर 1 ईयर के अंदर अंदर मैंने इन स्कोर्स को यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ये मेरा इनवैलिड हो जाएगा। अब अगर मुझे अगले सत्र में एडमिशन लेना है, 1 साल के बाद एडमिशन लेना है, तो मुझे दोबारा यूजीसी नेट अपीयर करना पड़ेगा, तब उन स्कोर्स के आधार पे मैं पीएचडी एडमिशंस ले पाऊंगी। यानी अगर पीएचडी एडमिशंस लेना है यूजीसी के स्कोर्स के आधार के ऊपर तो उसकी वैधता सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है। तो इसका मतलब क्या मैं सीधा सीधा ये भी कह सकती हूँ कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो अगर पीएचडी एडमिशन्स के लिए नेट देना चाहते हैं तो आप मत दीजिए, क्योंकि 1 साल के बाद इसकी वैलिडिटी नहीं रहने वाली है। जब आप एडमिशन देंगे तो दोबारा आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष की रहेगी। दूसरा, अगर हम नेट की बात करते हैं, नेट यानी जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, अब इसकी जो वैलिडिटी होती है ये होती है हमारे लिए लाइफ टाइम। यानी अगर आपने आज नेट क्वालिफाई कर लिया है, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। फर्स्ट ईयर में मैं हूं, क्या मैं नेट क्वालिफाई कर सकती हूँ? बिल्कुल। शर्त ये है कि जिस दिन आपके नेट का रिजल्ट आए उसके 2 साल के अंदर अंदर तक पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अगर हो गया विद मिनिमम एलिजिबिलिटी, जनरल कैटेगरी 55% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, रिजर्व्ड कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन, अगर हो गया आपका क्वालिफाई, तो आपका जो नेट है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आजीवन अप्लाई कर सकते हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर हो चुकी है। तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास में जेआरएफ की कैटेगरी, जूनियर रिसर्च फेलो जिसको आप कहते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर जेआरएफ क्लियर किया है, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि पीएचडी करने के दौरान 5 सालों के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें से 2 साल जो स्कॉलरशिप है वो 37,000 प्लस आपका कंटिजेंसी और एचआरए होता है, और उसके आगे के 3 सालों के लिए आपको 42,000 प्लस कंटिजेंसी और एचआरए मिलेगा जब आप सीनियर बन जाओगे 2 साल के बाद में। अब अगर मैम आज मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो मैं कभी भी एडमिशन ले सकती हूँ क्या और मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? नहीं। तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो वेरी करी। पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो कोई बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करता था उसको 2 साल के अंदर अंदर एनरोलमेंट लेना होता था, फिर उस वैलिडिटी को बढ़ा के 3 साल किया गया, कोविड के दौरान उस वैलिडिटी को बढ़ा के 4 साल तक भी किया गया था एक सत्र के लिए, उसके बाद में वापस घटा दिया गया। आज के समय पे वैलिडिटी कितनी है? आज के समय पे वो वैलिडिटी 3 वर्ष की है। यानी आज अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो अगले 3 साल के अंदर अंदर आप पीएचडी के अंदर एडमिशन अगर ले लेते हो, तो जिस दिन से पीएचडी के अंदर एडमिशन लोगे या जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, विच एवर इज लेटर, उससे 5 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी एमएचआरडी के द्वारा।
क्लियर है? होपफुली ये वैलिडिटीज जो है वो समझ आई होंगी आपको। तो यहाँ पे 1 ईयर की वैलिडिटी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, एडमिशन ले सकते हो 2 साल के बाद, लेकिन इन स्कोर्स के आधार पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। फिर जनरल एंट्रेंस दो या कैसे भी करके वहां पे क्वालिफाई करो एग्जामिनेशन को। जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो वैलिडिटी है वो 2 साल दिखा रही होगी, कहीं कहीं 4 साल दिखा रही होगी, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल जो आपका सर्टिफिकेट आता है जेआरएफ का, वहां पे क्लियर लिखा होता है कि वैलिडिटी आपकी 3 वर्ष की रहने वाली है। होपफुली ये वैलिडिटी वाला डाउट जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट आती है तो मैं आपके साथ में जुड़ जाऊंगी नोटिफिकेशन के साथ में। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप इन कर दो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।